जी बिल्कुल, जैसे जैसे समंदरी तूफ़ान करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे बदीन के मौसम की सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं। साहिली इलाके की बात की जाए तो साहिल इलाके में कभी वक्फे वक्फे से कभी तेज़ और कभी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए साहिल इलाके के सड़कों की, तो सड़कें कच्ची हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी राब्ता शहरी इलाकों से मुनक़ता हो चुका है। शहरी इलाकों की बात की जाए तो बदीन के तहसील तलार, टंडो बागो, मातली, गोलारची और बदीन में वक्फे वक्फे से कभी तेज़ और मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश की वजह से जो है वो नशेबी इलाकों तो ज़ेरे आब आ चुके हैं। नदी नालों की सफाई ना होने की वजह से सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो चुका है। उसके अलावा गलियों में भी बारिश का पानी जमा है। ज़िले इंतज़ामिया बदीन के इक़दाम की बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर बदीन सिर्फ अपनी कैंप ऑफिस तक मौजूद हैं। दीगर सरकारी अफसरान अपने दफातर में ही बैठे मज़े ले रहे हैं। शहरियों की मदद के लिए इस वक्त तक कोई सामने नहीं आया। जी, बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।